अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी की एसओसी 6 से 11 के लेसन 20 के बारे में, जिसका मेन टॉपिक है क्वालिटेटिव सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, आज हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके अंदर एक सैम्पलिंग टेक्निक है, क्या होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की। जब आप रिसर्च करते हो तो आप पूरी पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए आपको कुछ लोग चूज़ करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सैम्पल। या सैम्पल तौर पे हमने ये चूज़ कर लिया, यानी रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करने का तरीका ही सैम्पलिंग टेक्निक्स कहलाता है। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक सैम्पलिंग फ्रेम और दूसरा होता है सैम्पलिंग साइज़। सैम्पलिंग फ्रेम ये एक बॉर्डर प्लान होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि किस किस कैटेगरी में लोगों से डेटा इकट्ठा करना, और सैम्पलिंग साइज़ यानी कितने लोगों से आपने डेटा इकट्ठा करना है सॉरी। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन का 5% आपने डेटा आपने यूज़ करना है, तो सैम्पलिंग टेक्निक हमेशा लॉजिक और रीजनिंग पे बेस होती है। अगर सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी हर जिस पॉपुलेशन पर आप रिसर्च कर रहे हो सैम्पल उसके प्रॉपर इमेज दे। ठीक है, आपका सैम्पल उसकी प्रॉपर इमेज दे कि उसका मतलब जिस बारे में आप रिसर्च कर रहे हो आपको पता हो कि वो प्रॉपर एक इमेज दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। इस टेक्निक में रिसर्चर खुद डिसाइड करता है कि किससे इंटरव्यू लेना है। ये मोस्टली स्मॉल और स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए होती है। ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपने क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा है, बहुत इजी है वहाँ पे। तो क्रिमिनोलॉजी में भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ें, ठीक है, तो वो बेस करती है जिसने क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट। अगर आप सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो आपने लाजमी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स पढ़े होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसे लोगों से डेटा इकट्ठा करना चाह रही हूँ जिन्होंने कहीं ना कभी अपनी ज़िंदगी में चोरी किया, ठीक है, और मैं क्या करूँगी कि पंजाब के मतलब अपने स्पेसिफिक एरिया डिस्ट्रिक्ट या पंजाब लेवल पे ना जाके मतलब जेलों वगैरह में जाके उनसे ना सिर्फ उन लोगों से इंटरव्यू करूँगी जिन्होंने चोरी किया, क्रिमिनल से नहीं। तो ये हमारी आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से हम जिससे इंटरव्यू हमने करना है हमने उनको खुद सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ आइए आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब चलते हैं, 4 इसकी टाइप्स हैं, ये समझना ज़रूरी है किस टाइप का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले हैज़र्ड सैम्पलिंग है। इस टाइप में कोई प्लानिंग नहीं होती। जो बंदा रैंडमली रिसर्च का पास आ जाता है उसे इंटरव्यू ले लिया जाता है। जैसे अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे देखें, कोई भी आता चलता गुजरता बंदा है और आप उससे इंटरव्यू ले लेते हो, कॉन्टेक्ट कर लेते हो सलाम दुआ करके। आपने उसको प्लान नहीं किया हुआ, प्लान नहीं किया हुआ कि आपने उससे स्पेसिफिक लेना है। ठीक है, रैंडमली उठा रहा है। वही है कि वही वाली बात है कि आप मार्केट में कहीं जा रहे हो, एग्जांपल है कि वहाँ पे आपको रैंडमली जो चल रहे होते हैं मार्केट में या कोई चीज़ लेने आए होते हैं, आप उनसे सिंपल इंटरव्यू कर लो रैंडमली। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रपोजिव सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिस्पोंडेंट के चूज़ करता है। जैसे अगर कोई इंसान स्मगलिंग में के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो स्मगलर से ही बात करेगा, उसी से ही अपने जो सैम्पलिंग है वो मतलब उसे इंटरव्यू लेगा और सैम्पल वगैरह तैयार करेगा। यानी जो लोग रिसर्च के टॉपिक से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं उसी से आपने डेटा लेना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आप क्रिमिनल से डेटा लोगे, और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से स्मगलर से कर रहे हो तो आप स्मगलिंग करने वाले पर्सन को ही टारगेट करोगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग और कॉमन है। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप एक रिस्पोंडेंट के पास जाते हो, ठीक है, उससे डेटा लेते हो, फिर आप उसे बोलते हो कि क्या आपको कोई ऐसे दूसरे शख्स के बारे में पता है जो यही काम करता है। तो फिर वो आपको सेकंड दूसरे शख्स के बारे में बताएगा, फिर आप दूसरे पर जाओगे, फिर तीसरा बताएगा, फिर चौथा, फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। क्या जब तक आपके पास
नए आइडियाज़ बनना बंद नहीं हो जाते, इस स्टेज को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन जब तक आपके पास सैचुरेशन नहीं शुरू हो जाती, सैचुरेशन होता है कि आपके पास सेम रिज़ल्ट नहीं आने शुरू हो जाते कि हर अगर आपको आप तब तक रिसर्च कर रहे हो तब तक आपके पास न्यू आइडियाज़ आ जाने, और एक पॉइंट होगा जबकि आपको लगेगा कि हर इंसान जो है वो एक ही पॉइंट पे आके एक ही पॉइंट है उसका और वही बात करता है, तो होता है सैचुरेशन। मतलब हर दूसरा बंदा वही बात कर रहा है जो पहला बंदा कर रहा है। ठीक है, उसके कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। इसमें भी सिलसिला बर सिलसिला होता है, लेकिन जहाँ रिसर्चर हर नए रिस्पोंडेंट से पिछली इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, यानी पहले रिस्पोंडेंट से कुछ सीखा, फिर दूसरे से कुछ और वेरीफाई किया, तीसरे से क्रॉस चेक किया उसी को, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी सैचुरेशन पॉइंट तक ही चलता है। ठीक है, कि एक पॉइंट होता है जब आपको लगता है सब सिमिलर जो आप दे रहे हैं या सब एक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरी रिसर्च ठीक है और मेरा सैम्पल तैयार हो गया। सिंपल हमने इस लेक्चर में सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी है, सैम्पल फ्रेमवर्क, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स पढ़ी हैं। बाकी छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं आगे भी, और अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है इसमें और कोई किसी बात की समझ नहीं आती तब तक तो आप मुझे कमेंट कर लें, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।